The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. तो नमस्कार देवियों सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानीबाज भैया जी में। और आज की कहानी है कड़क सिंह मूवी के बारे में, जिसके अंदर बहुत ही तगड़ी स्टोरी दिखाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर समय गवाए। मूवी की शुरुआत में हम एके सिंह नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि कोलकाता के फाइनेंस क्राइम डिपार्टमेंट में काम करता है और वो अपनी टीम के साथ एक मिशन पर निकला था और उसके साथ एक लड़की भी थी। तभी उसके सामने उसकी बेटी साक्षी आ जाती है और अपने पापा को किसी लड़की के साथ देखकर वो वहां से रोते हुए चली जाती है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है और हम श्रीवास्तव को एक हॉस्पिटल में एडमिट होता हुआ देखते हैं और उससे मिलने के लिए उसकी बेटी आती है। श्रीवास्तव के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ भूल चुका था और अपनी बेटी को भी भूल चुका था और अपनी बेटी से कहता है मेरा सिर्फ एक बेटा है 5 साल का। मगर साक्षी अपने बाप को समझाती है कि आपका एक बेटा और एक बेटी दोनों है। इसके बाद साक्षी अपनी कहानी सुनाती है, जहाँ हम देखते हैं साक्षी कॉलेज में पढ़ा करती थी और उसका भाई आदित्य स्कूल में पढ़ा करता था। साक्षी और आदित्य की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, जिसके चलते आदित्य को नशा करने की आदत लग गई, क्योंकि घर पे उसके पिता रहते नहीं थे, ज्यादातर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते। साक्षी अपने भाई को समझाती थी कि आइंदा से तुम नशा मत करना। तभी रात के समय उनके पिता श्रीवास्तव घर पर पहुंच जाते हैं और अपने फोन पर बात कर रहे होते हैं, जिसमें वो बोलते हैं उनके कलीग रविकांत ने खुद की जान ले ली। और ये सुनकर साक्षी भी बहुत परेशान हो जाती है, मगर इससे श्रीवास्तव को कुछ साथ फर्क नहीं पड़ता। श्रीवास्तव की जिंदगी में अगर कुछ भी हो जाए तो उसे फर्क नहीं पड़ता। उनके बच्चे इसीलिए उनको कड़क सिंह बुलाते हैं। फिर अगले दिन साक्षी मॉल में घूम रही थी, तभी साक्षी देखती है कि उसके पिता एक लड़की के साथ मॉल में घूम रहे हैं। ये देखकर साक्षी चौंक जाती है। फिर अगले दिन सुबह श्रीवास्तव काम के लिए निकलते हैं और अपने दोनों बच्चों से कहते हैं आज रात मैं देर से आऊंगा। ये सुनकर आदित्य बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उनके जाने के बाद ये दोनों लोग घर पर बहुत ही मस्ती करते हैं। फिर दोनों शाम को मूवी देखने का प्लान करते हैं। फिर शाम के समय जब साक्षी अपने भाई को कॉल लगाती है तो उसका फोन नहीं लगता। साक्षी तुरंत ही आदित्य के दोस्त को फोन करती है। फिर उसके दोस्त साक्षी को बता देते हैं कि आदित्य कहाँ पर है। साक्षी तुरंत उस जगह पर पहुंच जाती है और देखती है कि उसका भाई फिर से नशा कर रहा है। ये देखकर साक्षी अपने भाई को तुरंत अपने साथ घर लेके चली जाती है। और रात को जब श्रीवास्तव अपने घर आते हैं तो देखते हैं उनका बेटा आदित्य सिगरेट पी रहा है। ये देखकर श्रीवास्तव अपने बेटे को बहुत मारते हैं और उसे बचाने के लिए उसकी बहन साक्षी आती है। उसका भाई बताता है क्रिकेट में जुआ खेलते समय 20,000 रुपए वो हार गया और वो रुपए उसने एक गुंडे से लिए और उसे पैसे लौटाने होंगे। साक्षी अपने पास की सेविंग्स से पैसे निकालती है और आदित्य को दे देती है और कहती है ये पैसे ले जाकर उस गुंडे को दे देना और आइंदा से ऐसा काम मत करना। लेकिन अगले ही दिन साक्षी को पता चलता है कि आदित्य और उसके दोस्तों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। साक्षी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और उसे पता चलता है कि आदित्य ने उस गुंडे को मार दिया है। साक्षी पुलिस वाले से माफी मांगती है और आदित्य को छोड़ने के लिए कहती है, मगर पुलिस वाला पैसों की डिमांड करने लगता है, जिसके लिए साक्षी मान जाती है और अपने सारे गहने बेच देती है और वो जो पैसे मिलते हैं वो ले जाकर उस पुलिस वाले को देती है। वो पुलिस वाला साक्षी को एक होटल में बुलाता है। साक्षी अपने दोस्त के साथ उस होटल में पहुंचती है। वहां हम देखते हैं कि उसके पिता एक लड़की के साथ घूम रहे थे। ये देखकर साक्षी रोते हुए वहां से भाग जाती है और उसके पिता उसका पीछा करने लगते हैं। फिर साक्षी अपने पिता से कहती है हमारे पिता बहुत ही हंसमुख थे और हमें बहुत प्यार करते थे, मगर आप तो बिल्कुल ही बदल चुके हैं। श्रीवास्तव अपनी बेटी को समझाता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन साक्षी वहां से गुस्से में चली जाती है। ये सब कुछ श्रीवास्तव बर्दाश्त नहीं कर पाता और अगले दिन साक्षी को खबर मिलती है कि उसके पिता ने खुद को मारने की कोशिश की है, लेकिन श्रीवास्तव को बचा लिया गया था और उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। साक्षी तुरंत हॉस्पिटल आती है। श्रीवास्तव का बॉस साक्षी को समझाता है कि तुम्हारे पिता को कुछ नहीं होगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल में एक और औरत थी जिसका नाम था नैना। श्रीवास्तव से मिलने की कोशिश करती है, मगर उससे मिल नहीं पाती और साक्षी भी नैना से बात नहीं करती है। इसी दौरान साक्षी को पता चलता है कि उसके पिता श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि श्रीवास्तव गोल्डन संचित फंड कंपनी के घोटाले में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और कुछ समय में वो तनाव में भी थे, जिसके कारण उन्होंने अपनी खुद की जान लेने की कोशिश करी, मगर शुक्र है कि वो बच गए। जिस जगह श्रीवास्तव ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी वहाँ एक चिट्ठी भी मिली थी, जिसे श्रीवास्तव ने खुद लिखा था, मगर उसकी हैंडराइटिंग देखकर साक्षी समझ जाती है कि उसके पिता ने खुद की जान लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि किसी ने उन्हें मारने की कोशिश की है। क्योंकि चिट्ठी में श्रीवास्तव अपने बच्चों से माफी मांगता है, मगर आखिरी लाइन के बाद वो एक लंबी सी लाइन खींचता है और ऐसा श्रीवास्तव कभी नहीं करता। इसीलिए साक्षी समझ जाती है कि उसके पिता ने खुद की जान नहीं ली, बल्कि उन्हें किसी ने मारने की कोशिश की है। ये बात जाकर साक्षी अर्जुन को बताती है। अर्जुन श्रीवास्तव के साथ उसी के ऑफिस में काम करता था। अर्जुन साक्षी से कहता है कि तुम केस फाइल कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पिता ने खुद की जान नहीं ली।
बल्कि किसी ने उन्हें मारने की कोशिश की थी। इधर पूरी कहानी सुनने के बाद श्रीवास्तव को साक्षी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी साक्षी अपने पूरी फैमिली की फोटो निकालकर श्रीवास्तव को दिखाने लगती है और ये देखकर श्रीवास्तव साक्षी पर विश्वास करने लगता है, मगर फिर भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल के बाहर साक्षी नैना से मिलने के लिए आती है, जो कि श्रीवास्तव की गर्लफ्रेंड है। साक्षी नैना से पूछती है, क्या मेरे पिता अपनी जान ले सकते हैं? नैना बताती है वो ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने परिवार को कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। ये सुनकर साक्षी थोड़ा बेहतर फील करती है और नैना से कहती है कि जाकर अगर तुम श्रीवास्तव से मिलना चाहती हो तो मिल सकती हो। जैसे ही नैना श्रीवास्तव से मिलने के लिए अंदर जाती है, श्रीवास्तव नैना को भी नहीं पहचान पाता। नैना तभी श्रीवास्तव को देखकर वापस बाहर आ जाती है। ऐसे ही फिर एक दिन नैना श्रीवास्तव से मिलने के लिए आती है और नैना अपनी कहानी श्रीवास्तव को सुनाती है कि वो किस तरह श्रीवास्तव से मिली थी। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि नैना और श्रीवास्तव दोनों एक कैंटीन में खाना खाने के लिए जाते थे और वहीं पर दोनों की मुलाकात हुई और उसके बाद दोनों के बीच दोस्ती शुरू हुई और कुछ दिनों में दोनों के बीच प्यार होना शुरू हो गया। वो दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते थे, लेकिन हादसे के बाद श्रीवास्तव पहले की तरह नहीं रहा था। वो अब बहुत ही हंसमुख और मजाकिया बन चुका है, मगर पहले वो बहुत ही सख्त किस्म का इंसान था। इधर साक्षी केस फाइल कर देती है और श्रीवास्तव के ऊपर सस्पेंशन का ऑर्डर हटा दिया गया था। लेकिन तभी न्यूज में दिखाया जाता है जिस दिन श्रीवास्तव ने अपनी खुद की जान लेने की कोशिश की थी, उससे ठीक पहले उसने अग्रवाल को फोन किया था। अग्रवाल उस चिट फंड कंपनी का मालिक था और श्रीवास्तव के ऑफिस के बाहर बहुत सारे लोग हल्ला करने लगते हैं और कहने लगते हैं श्रीवास्तव भी उस चिट फंड कंपनी से मिला हुआ है और उसने भी बहुत सारा पैसा खाया है। ये जानकर साक्षी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पापा पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और तभी अर्जुन साक्षी को समझाता है कि श्रीवास्तव सर ऐसा कभी नहीं करेंगे। फिर श्रीवास्तव से मिलने के लिए उसका बॉस त्यागी आता है। फिर त्यागी अपनी कहानी सुनाता है और यहाँ हम देखते हैं कि जब श्रीवास्तव अपने ऑफिस में काम कर रहा था तभी उससे मिलने के लिए त्यागी आता है और श्रीवास्तव से कहता है कि एक चिटफंड कंपनी घोटाले में हमारा एक साथी रविकांत पकड़ा गया है और उसने 20 करोड़ रुपए खाए थे। ये जानने के बाद श्रीवास्तव रविकांत से मिलने के लिए चला जाता है और उससे पूछता है इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? मगर रविकांत श्रीवास्तव को कुछ भी नहीं बता पा रहा था और रविकांत घबराया हुआ था और वो अपने ऑफिस की खिड़की से छलांग मार देता है और खुद की जान ले लेता है। ये बात जब सीनियर्स को पता चलती है कि रविकांत की मौत श्रीवास्तव के सामने हुई थी तो सभी सीनियर्स श्रीवास्तव को सस्पेंड करना चाहते थे, लेकिन त्यागी आकर सीनियर्स को समझाते हैं और कहते हैं कि श्रीवास्तव हमारी टीम का सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है। त्यागी की बात सुनकर सभी सीनियर्स श्रीवास्तव को सस्पेंड नहीं करते, लेकिन श्रीवास्तव जानना चाहता है कि आखिर रविकांत ने ऐसा किया क्यों और वो उसी केस की फाइल देखने लगता है जो रविकांत देख रहा था। उसे पता चलता है कि रविकांत को ये केस नहीं मिला था, मगर फिर भी वो ये केस क्यों देख रहा था। छानबीन करने के बाद श्रीवास्तव एक आदमी को पकड़ता है जिसका नाम साकिब है और वो इस चिट फंड घोटाले के पीछे भी था और उसे वो अग्रवाल के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, तो साकिब बताता है अग्रवाल अभी होटल में है। श्रीवास्तव अपनी पूरी टीम के साथ होटल पहुंचता है और ये वहीं का सीन है जहाँ साक्षी ने अपने पिता को लड़की के साथ देखा था और इसी गलतफहमी की वजह से श्रीवास्तव हमेशा परेशान रहता था और इसी बीच उन्हें खबर मिलती है कि श्रीवास्तव ने अपने आप को मारने की कोशिश की है। ये सब बात जब त्यागी श्रीवास्तव को बताता है फिर भी श्रीवास्तव को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। श्रीवास्तव कहता है कि इस मिस्ट्री को वो सॉल्व करके रहेगा। इसके बाद अर्जुन श्रीवास्तव से मिलने के लिए आता है और उसे बताता है जिस दिन आपकी बेटी के साथ आपका झगड़ा हुआ था उस दिन आप अपने ऑफिस के कमरे में अकेले बैठे हुए थे और आपसे मिलने के लिए सुभाष आया था और उसके बाद ही आपने अपनी जान लेने की कोशिश की। जब अर्जुन श्रीवास्तव को बचाने के लिए अंदर गया तब उसने देखा कि कमरे की खिड़की का नेट टूटा हुआ है और उसके अगले ही दिन खिड़की का नेट बनवा दिया गया था। अर्जुन समझ जाता है कि उसी खिड़की से कोई अंदर आया था और श्रीवास्तव सर को मारने की कोशिश की थी। इधर साक्षी को उसी चिटफंड कंपनी की एक फाइल मिलती है और उस फाइल में एक नंबर लिखा हुआ था और साथ में ही मोन्टू सिंह का नाम भी लिखा हुआ था। फाइल को लेकर साक्षी अपने पिता के पास जाती है और अपने पिता को फाइल दिखाने लगती है। इधर हम त्यागी को देखते हैं जिसे चिटफंड कंपनी के मालिक अग्रवाल का पता चल जाता है और वो उसे पकड़ने के लिए अपनी टीम को लेकर जाता है, लेकिन अग्रवाल अपने आप को बचाने के चक्कर में खुद ही मारा जाता है। त्यागी सबसे कहने लगता है कि अब सभी लोगों को उनका पैसा वापस मिल जाएगा, लेकिन तभी त्यागी को पता चलता है जिस दिन श्रीवास्तव ने अपनी खुद की जान लेने की कोशिश की थी उसी दिन उसने अग्रवाल से बात करने की कोशिश की और ये बात बाहर के लोग जान जाते हैं। तभी सब लोग एक साथ मिलकर हॉस्पिटल के अंदर श्रीवास्तव को मारने के लिए आने लगते और ये बात जब श्रीवास्तव के नर्स को पता चलती है तो वो तुरंत श्रीवास्तव को उठाकर एक सुरक्षित जगह पर लेके चली जाती है। इसके बाद श्रीवास्तव अपनी बेटी को फोन लगाकर हॉस्पिटल आने के लिए कहता है और साथ में त्यागी
त्यागी और अपने सीनियर को भी बुलाता है, क्योंकि वो मिस्ट्री केस को सॉल्व कर चुका है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। सभी लोग जब श्रीवास्तव से मिलने के लिए आते हैं तब श्रीवास्तव सभी को बताता है कि जिस दिन उसे रविकांत की फाइल मिली थी उसमें अग्रवाल का नंबर भी लिखा हुआ था, साथ में उसमें साकिब का नाम भी लिखा था। जिसके बाद श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ साकिब को पकड़ लेता है। साकिब श्रीवास्तव को बताता है कि इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा आदमी है और उसका नाम मोंटू सिंह है, मगर आज तक किसी ने मोंटू को देखा नहीं। आखिर वो आदमी है कौन? साकिब ने श्रीवास्तव को ये भी बताया कि उस होटल में अग्रवाल आने वाला है। फिर श्रीवास्तव अपनी पूरी टीम के साथ होटल पहुंच जाता है अग्रवाल को पकड़ने के लिए। तभी उसकी मुलाकात अपनी बेटी से होती है। इसके बाद उसकी बेटी अपने पिता से झगड़ा करके वहां से चली जाती है। ये सब होने के बाद श्रीवास्तव अपने ऑफिस वापस आ जाता है और अपने कमरे में बैठकर चिट्ठी लिखने लगता है। तभी वहां उससे मिलने के लिए सुभाष आता है। सुभाष उसे समझाता है अपने परिवार और अपने बच्चों से झगड़ा नहीं करता। तभी अचानक सुभाष एक इंजेक्शन श्रीवास्तव की गर्दन में लगा देता है, जिस कारण श्रीवास्तव बेहोश हो गया था। इसके बाद तुरंत उसी कमरे में कुछ और लोग भी आते हैं। उसके बाद श्रीवास्तव के गले में रस्सी का फंडा बांध देते हैं और उसे पंखे से लटका देते हैं। इसकी थोड़ी ही देर में पंखा टूटकर गिर जाता है। ये वही लोग हैं जो खिड़की का नेट तोड़कर अंदर आए थे और वहीं से भाग गए। उन लोगों को लग रहा था श्रीवास्तव मर गया होगा, लेकिन पंखा गिरने के बाद अर्जुन और ऑफिस के बाकी लोग श्रीवास्तव को बचाने के लिए आते हैं और तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। और ये सब हो जाने के बाद श्रीवास्तव सभी से कहता है कि चिटफंड घोटाले में रविकांत के साथ सुभाष का भी हाथ था। और ये सारी बातें सुनने के बाद त्यागी भड़क जाता है और ये कहने लगता है कि ये सब बकवास है। और तब श्रीवास्तव बताता है और ये सब के पीछे त्यागी का भी हाथ है और त्यागी भी डर रहा था अगर सुभाष पकड़ा गया तो उसका भी नाम सामने आएगा। और ऐसा ही श्रीवास्तव सबको बताता है इन सब के पीछे त्यागी का हाथ है और उसके बेटे को फंसाना और साक्षी को उसी होटल में बुलवाना, ये सब त्यागी का प्लान था। क्योंकि त्यागी को पता था कि अगर श्रीवास्तव को पता चलेगा इन सब के पीछे त्यागी का हाथ है तो वो त्यागी को भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए त्यागी ने श्रीवास्तव को मारने की कोशिश की। असली में त्यागी ही मोंटू सिंह है और अग्रवाल को पता था कि अगर उसका नाम सबको पता चलेगा तो मोंटू सिंह उसे नहीं छोड़ेगा और इसीलिए त्यागी अग्रवाल को ढूंढता है और उसे मार डालता है। श्रीवास्तव को अभी भी कुछ याद नहीं था, मगर उसे ये याद था कि वो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। और वो ये भी बताता है जिस दिन सुभाष ने उसके गर्दन में इंजेक्शन इंजेक्ट किया था तब सुभाष ने श्रीवास्तव के फोन से अग्रवाल को फोन किया था, जिससे ये भी पता चल जाए कि श्रीवास्तव अग्रवाल से मिला हुआ है। ये सारी बात श्रीवास्तव अपने सीनियर्स को बताता है और सीनियर्स ये फैसला करते हैं त्यागी और उसकी टीम को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद त्यागी और उसकी टीम को सजा मिल जाती है और इधर श्रीवास्तव की याददाश्त अभी तक वापस नहीं आई थी, मगर वो ये यकीन कर लेता है कि साक्षी और आदित्य दोनों उसी के बच्चे हैं और आगे की जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगते हैं। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और हम भी चलते हैं, मिलते हैं एक अगली वीडियो में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।